करेंगे स्वेलिस के बिल्कुल नए ट्रैक्टर 5015E को। इसकी हम पूरी कंप्लीट डिटेल जानेंगे, क्या क्या इसके अंदर खास दिया गया है। उसी के साथ जो किसान भाइयों ने मुझे कमेंट किए थे कि आप 5015E का रिव्यू कीजिए, तो इस वीडियो में आपको पूरा रिव्यू मिलेगा, उसी के साथ पूरी कंप्लीट डिटेल भी मिलेगी। सबसे पहले अगर हम सामने की बात करें तो इसमें 4 LED टाइप के हेडलैम्प दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छे डिजाइन में दिए गए हैं। उसी के साथ स्वेलिस की ब्रांडिंग भी लगी हुई मिल जाएगी। वहीं अगर आप साइड से व्यू करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक छोटी सी LED ग्रिल दी गई है, जो कि रात के समय में आपको काफी अच्छा लुक देगी। उसी के साथ साइड से व्यू करेंगे तो ये एरोडायनेमिक शेप में बनाया गया है और इसके अंदर स्वेलिस की ब्रांडिंग लगी हुई है। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो इन कोलैबोरेशन विद यामाहा जापान लिखा हुआ है। उसी के आगे 5015E और इस ट्रैक्टर की 5 साल की वारंटी है, ये भी मेंशन किया गया है। वहीं अगर आप मड गार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो लैंप दिए गए हैं वो LED टाइप के दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छे लुक में दिख रहे हैं। अब इन सब के बाद हम इसके बोनेट की बात करें तो ये सिंगल पीस बोनेट दिया गया है, जो कि प्रेशर सिलेंडर से ऑपरेट होता है। काफी आसानी से ओपन होने वाला बोनेट है, जो कि काफी अच्छा लगता है। उसी के साथ आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिल जाएगा, जो कि डुअल एलिमेंट में आता है। उसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो रेडिएटर दिया गया है उसके आगे सेफ्टी के लिए एक जाली दी गई है, जिससे कि आपका कचरा रेडिएटर में डायरेक्ट नहीं जाएगा। उसी के आगे यहाँ पर आपको बैटरी लगी हुई मिल जाएगी, जो कि फ्रंट में वेट बढ़ा साथ ही साथ पावर सप्लाई करने के लिए दी गई है। अब इस ट्रैक्टर के हम इंजन की बात करें तो ये E3 टेक्नोलॉजी वाला 50 HP का इंजन है, जो कि 2000 रेटेड आरपीएम पे काम करता है। उसी के साथ इसमें 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है, जो कि नॉन टर्बो में है। काफी अच्छी बात होती है कि नॉन टर्बो जो ट्रैक्टर होता है वो हमारे लिए लॉन्ग लाइफ होता है। उसी के साथ ये जो टंकी आपको दिख रही है, ये आपको स्टीयरिंग के लिए दी गई है, जो कि सेपरेट ऑयल के लिए होती है, जिससे कि आपका जो स्टीयरिंग है उसकी लाइफ काफी लंबी रहती है। उसी के साथ अगर आप इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका क्लच लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि डुअल टाइप का है। डुअल टाइप के क्लच में आपको पीटीओ का और गियर का क्लच एक ही पैडल में दिया जाता है, जिससे कि किसान भाई को काफी आसानी होती है इसे ऑपरेट करने में। अब अगर हम दूसरे साइड का व्यू करें तो यहाँ पर आपको 2 पंप लगे हुए मिल जाएंगे, जिसमें से एक हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है, दूसरा पंप जो है वो आपको पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। उसी के नीचे बड़े बड़े सर्कल दिख रहे होंगे, ये जो है आपको फिल्टर दिए गए हैं। इसमें से एक हाइड्रोलिक के लिए फिल्टर है और दूसरा जो फिल्टर है वो इंजन के लिए डिजाइन किया गया है। इन सब के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेक के लिए 2 पेडल दिए गए हैं। ये जो पेडल है वो ऑयल इमर्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक के हैं, जो कि हमारे ट्रैक्टर में काफी लॉन्ग लाइफ होते हैं और इनकी एक्यूरेसी भी काफी रहती है। इन सब के बाद इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर देखा जाए तो आपको सबसे पहले काफी आसानी होगी इसके ऊपर बैठने में। उसी के साथ इसकी जो सीट है वो काफी अच्छी डिजाइन की गई है। इन सब के बाद आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो ये कुछ मीटरी और कुछ डिजिटल डिजाइन में दिया गया है। इसमें फ्यूल का कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर काम कर रहा है और कितना टेम्परेचर हुआ है, ये मीटरी डिजाइन में दिया गया है। कितने घंटे ट्रैक्टर ने काम किया, ये डिजिटली डिजाइन में दिया गया है। उसी के साथ आप साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको पार्किंग इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा और राइट साइड में देखेंगे आप तो LED के लिए जलाने के स्विच भी दिया गया है। उसी के साथ आपको जो स्टीयरिंग होता है उसके नीचे राइट साइड में रेस सिस्टम दिया गया है और लेफ्ट साइड में आपको लाइट का तथा हॉर्न के लिए स्विच दिया गया है। इन सब के बाद इस ट्रैक्टर के हम नीचे देखें तो इसके जो नीचे है वो 12 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, जिससे कि आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। उसी के साथ आपको की स्विच और स्टॉपर स्विच का भी इंडिकेशन दिया गया है। अब इन सब के बाद हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये काफी ज्यादा फ्लैट दिया गया है, जिससे कि किसान भाई को ऑपरेट करने में काफी आसानी होती है। उसी के साथ स्वेलिस का जो गियर बॉक्स दिया गया है वो 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स वाला है, जिसमें आपको 5 गियर एक साइड मिलते हैं और दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाई, लो और रिवर्स का गियर दिया गया है, जिससे कि किसान भाई को साइड शिफ्टेड में काफी आसानी होती है इसे ऑपरेट करने में। इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिक देखें तो ये जो हाइड्रोलिक है वो ADDC टाइप की दी गई है और इसमें 2 लीवर दिए गए हैं, जिसमें एक पोजीशन कंट्रोल होता है और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। अब इन सब के बाद हम देखें तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा गियर भी दिख जाएगा।
ये जो गियर है वो आपको पीटीओ एंगेज करने के लिए दी गया है। मतलब आपको पीटीओ स्टार्ट करना हो तो इस गियर को आप आगे करके पीटीओ स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब के बाद हम इसके बैक एंड का व्यू करें तो पहले इसके जो लैंप दिए गए हैं वो काफी अच्छे डिजाइन में दिए गए हैं। उसी के साथ इसका बैक एंड जो है वो काफी स्टाइलिश डिजाइन किया गया है। वहीं जो इसका हाइड्रोलिक है वो 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ है। उससे पहले अगर हम इसके वॉल्व की बात करें तो ये जो ऑक्सिलरी वॉल्व है ये पल्टी प्लव और एमबी प्लव को चलाने के लिए फैक्ट्री फिटेड दिए गए हैं। उसी के साथ जो इसका हाइड्रोलिक है वो 2000 केजी का दिया गया है जो कि 3 पॉइंट सेंसिंग में आता है। इससे आप अलग अलग मिट्टी में काफी आसानी से आपकी हाइड्रोलिक को ऑपरेट